पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसके राज्य की जनता राजा को बहुत प्रेम करते थे। उस राजा के पास धन की कोई कमी ना थी। एक बार उसके राज्य में वर्षा नहीं हुआ, सारे किसानों के फल सूखने लगे। उस राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण उस राजा के पास राजस्व एकत्रित नहीं हुआ, क्योंकि किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख वह राजा चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि राज्य का काम कैसे चलेगा। इस बात को लेकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। कुछ दिन बाद उसके राज्य में बहुत वर्षा हुई, जिससे किसानों के सारे फसल हरे भरे हो गए। फसल काटने के बाद किसानों ने राजा को लगान वापस दे दिए। राजस्व में रकम भी जमा हो गया, लेकिन राजा के मन में उत्पन्न हुई चिंताओं ने स्थान बना लिया। अब वह हर समय सोचने लगा कि यदि फिर से उसके राज्य में अकाल पड़ गया तो क्या होगा, यदि मंत्रियों ने षड्यंत्र रच लिया तो क्या होगा। इसी प्रकार के अनेक चिंताओं ने उसके मन में अपना स्थान बना लिया। अब वह पूरी तरह से चिंताग्रस्त रहता। वह देखता कि उसके बगीचे का माली, जो कि दिन भर बहुत काम करता और रात को वह पेड़ के नीचे चैन की नींद में सो जाता, इस बात से राजा और दुखी रहता, क्योंकि उसे अब रात को नींद भी नहीं आती। एक बार राजा के दरबार में एक महात्मा पधारे। राजा ने महात्मा को अपनी सारी समस्या बताया और उससे दूर करने का सुझाव भी मांगा। साधु राजा की समस्या समझ गए थे। वह बोले, राजन, तुम्हारी सारी समस्या का जड़ तुम्हारा राजपाट है। तुम अपना राजपाट किसी को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। राजा कहता है, मेरा पुत्र अभी 5 साल का है, वह अभी राजपाट नहीं संभाल सकता। फिर महात्मा कहते हैं, तो फिर ऐसा करो, अपना सारा राजपाट का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपना सारा राजपाट का बोझ महात्मा को सौंप दिया। तब महात्मा पूछे, इसके बाद अब तुम क्या करोगे? राजा कहता है, अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई व्यापार कर लूँ। फिर महात्मा कहते हैं, इसके लिए तो तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी, वो कहाँ से लाओगे? राजा कहता है, तो फिर मैं कोई नौकरी कर लूँगा। महात्मा कहते हैं, ठीक है, यदि कहीं तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम यहीं पर नौकरी कर लो। मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो अपने कुटिया में ही रहूँगा। तुम यहीं रहकर मेरी तरफ से राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और वहीं नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। महात्मा अपनी कुटिया की ओर चल दिए। कुछ दिन बाद महात्मा फिर से वापस राजमहल में आए और राजा से पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें नींद लगती है या नहीं? राजा बोला, महात्मा, अब मैं भरपेट खाना खाता हूँ और पूरी नींद से सोता भी हूँ, पर आप मुझे ये समझाने की कृपा करें कि पहले भी मैं राजपाट का काम करता था और आप भी, पर ये परिवर्तन कैसे हुआ? महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, पहले तुम अपने काम को बोझ बना लिया करते थे और उसे हर समय अपने मस्तिष्क पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम सारा काम अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में हम जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर होने का मूल मंत्र है।